डियर स्टूडेंट्स, मैं ओम प्रकाश कुमावत आनंद इंस्टीट्यूट शिवगंज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के संवेदी अंग का जो चैप्टर है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। संवेदी अंग के अंदर आपके आँख और कान के बारे में दे रखा है। सबसे पहले हम संवेदी अंग होते क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखेंगे संवेदी अंग। संवेदी अंग का मतलब साफ पता चल रहा है। सम का मतलब संवेदना, यानी कि किसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना, यानी कि शरीर में पाए जाने वाले वे अंग जिनसे मानव का शरीर बाह्य परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहा है। जैसे कि देखो, मैं वीडियो रिकॉर्ड मॉर्निंग के टाइम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या फील हो रहा है? ठंडक फील हो रही है। तो ये जो ठंडक फील हो रही है, बाह्य जो वातावरण है, ये जो मुझे फील हो रहा है, यही क्या है? संवेदना है, यानी कि महसूस कर रहा हूँ मैं। तो बोल दिया कि जिससे मानव शरीर, यानी कि मेरी जो त्वचा है, वो बाह्य वातावरण को क्या कर रही है? महसूस कर रही है। इसी को हम क्या बोलेंगे? संवेदना। जिससे मानव शरीर बाह्य परिवर्तनों के बारे में जानकारी प्राप्त करता है। यानी बाहर के वातावरण में जो भी परिवर्तन हो रहा है उसके बारे में जो आपको जानकारी प्राप्त हो रही है, वो किसके माध्यम से प्राप्त हो रही है? इन्हीं संवेदी अंगों के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आगे हम देखेंगे, जैसे कि प्यास लगना। अब आप बोलेंगे कि सर प्यास तो अंदर की ओर लगी है, बाह्य वातावरण के बारे में, इसके बारे में कैसे जानकारी प्राप्त हो रही है? तो समझेंगे, प्यास लगने की इसका संबंध होगा ग्रसनी से। अब ग्रसनी के अंदर जो तंत्रिका है वो ब्रेन के पास मैसेज भेज रही है कि भाई अब ग्रसनी को क्या आवश्यकता है? पानी की। तो हमें क्या लग रही है? प्यास। तो इस कारण से हम क्या पानी पीते हैं। नेक्स्ट आगे है भूख लगना। जब आमाशय के अंदर की जो संवेदी कोशिकाएं हैं वो ब्रेन तक, यानी मस्तिष्क तक मैसेज लेकर के जाएगी, यानी कि संवेदी तंत्रिका जब अपने आवेग को, यानी कि जो संदेश यहाँ पे लेकर जाया जाता है वो आवेगों के रूप में होता है, इंपल्स के फॉर्म में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की फॉर्म में होता है। अगर आप इसे बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन भी यहाँ पे होता है। आगे लिखा है मीठा लगना। अब ये किसके कारण से हो रहा है? जीभ के कारण से। अब ये ध्यान देना, ये वाले जो भी हमने तीनों पढ़े, ये आंतरिक संवेदी अंग है जिनसे हमें संवेदना महसूस की जा रही है। और यहाँ पे हमने बोला था कि बाह्य परिवर्तनों के बारे में, तो बाह्य परिवर्तनों के बारे में भी अब हम देखेंगे। आवाज सुनाई देना। अब जैसे आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मोबाइल के माध्यम से आवाज आपके कानों में आ रही है, लेकिन वायु के माध्यम से आ रही है। तो वायु के अंदर माध्यम से जब आपके कानों में आवाज आई तो ये भी क्या है? एक संवेदना फील कर रहे हैं आप। इसके अलावा ठंड, जैसे ही मान लो बाहर ठंड बढ़ेगी, यानी बारिश हो जाए और ठंड हो जाए, तो आपको क्या लगेगा? ठंडक। तो ये बाह्य परिवर्तन जो हुआ उसको आपने क्या किया है? महसूस किया है। नेक्स्ट आगे है गर्मी। जैसे दिन में ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आपका शरीर को फील होने लगता है कि अब बाहर क्या पड़ रही है? गर्मी। तो अब आपके फिर किधर जाना को प्रयास करते हैं? ठंडे इलाके की ओर जाना क्या करते हैं? बेटर समझते हैं कि भाई अब मुझे ठंडे इलाके की तरफ जाना चाहिए। क्योंकि अब शरीर को क्या लग रही है? गर्मी। ये कैसे महसूस किया आपने? त्वचा के माध्यम से। तो ये जो दोनों आपके होंगे वो किसके माध्यम से होंगे? त्वचा। और ये वाला जो भाग होगा आपका वो किससे होगा? कान से होगा। नेक्स्ट आगे दे रखा है खुशबू और बदबू। अब ये आपका जो बाहरी भाग है ये भी बाह्य परिवर्तन है। जैसे बाहर मान लो कोई बाहर बदबू आ रही है रसायन की या केमिकल की, तो वो किसके माध्यम से पता चल रही है? नाक के माध्यम से। तो ये भी क्या हो गया? एक संवेदी अंग हो गया। नेक्स्ट आगे है, प्रत्येक संवेदी अंग में विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं पाई जाती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है। बॉडी में जितने भी संवेदी अंग हैं, जैसे कि मैं ग्रसनी की बात करूं, अगर भोजन नली की, या तो वहां पर भी संवेदी कोशिकाएं हैं। वहां पर किसके संवेदी कोशिकाएं हैं? प्यास लगने से संबंधित। जब भी आपको प्यास लगेगी तो वो संवेदी कोशिकाओं ने ही क्या मस्तिष्क के पास मैसेज भेजा और आप क्या पीते? फिर पानी पीते हैं। अब जैसे नाक है, तो जैसे बाहर कोई केमिकल सब्सटेंस है, वो जैसे ही केमिकल सब्सटेंस की गंध, यानी कि उसकी जो स्मेल आपके नाक के अंदर जो संवेदी कोशिकाएं उनके कांटेक्ट में आती है, तो आपको क्या लगता है कि भाई कि अब मुझे बाहर वो जो स्मेल है, उस जैसे मान लो बदबू है, तो आप उस स्थान को क्या कर देते? छोड़ देते। तो ये पता कैसे लगा आपको? कि नाक के अंदर जो घ्राण कोशिकाएं, यानी कि घ्राण पिंड होते हैं ब्रेन के अंदर, वहां से ये मैसेज भेजा गया कि ये क्या है? बदबू है, तो इस स्थान को छोड़ देना चाहिए। नेक्स्ट आगे है, तो हर संवेदी अंग में विशिष्ट संवेदी कोशिकाएं क्या होती हैं? उपस्थित होती है। और उन्हीं विशिष्ट संवेदी कोशिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक आवेश जाता है और वहां से प्रेरक तंत्रिका वापस उन्हीं मैसेज को हमारे पास में लेकर के आती है कि भाई हमें क्या करना है। इसको हम रिफ्लेक्स आर्च बोलते हैं, जो उद्दीपनों को ग्रहण करती है। संवेदी कोशिकाएं तो क्या कर रही है? उद्दीपनों को ग्रहण कर रही है। जैसे कि
मेरे जैसे मार्कर फील हुआ स्किन के, तो मुझे क्या लग रहा है, ठंडा फील हो रहा है। तो ये जो है यानी स्किन के अंदर जो सेंसरी सेल थी यानी संवेदी कोशिका, उसने इंपल्स को ग्रहण किया और मस्तिष्क तक भेजा और उसने बताया कि ये कैसा फील हो रहा है, ठंडा फील हो रहा है। नेक्स्ट आगे है, और इनसे उत्पन्न आवेगों को प्रेरक तंत्रिका के द्वारा मस्तिष्क तक तथा मेरुरज्जु तक क्या होता है, भेजा जाता है। वापस आप ध्यान देना, मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा उन्हें हम वापस क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं और संवेदी तंत्रिकाओं के माध्यम से उन्हें क्या होता है, भेजा जाता है। तो यहाँ लिख देंगे कि उनसे उत्पन्न आवेगों को प्रेरक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु के द्वारा हमें वापस भेजा जाता है, यानी कि हमारे उसी अंग के। अब जैसे कि मान लो मैंने आपके पिन ड्रॉप किया, तो त्वचा को पता चला कि भाई यहाँ पर पिन ड्रॉप हुआ है, तो यहाँ से संवेदी तंत्रिका ने मैसेज लेकर के गई आवेग, और अब वापस मस्तिष्क उसे आदेश दे रहा है कि अब उस पिन को ड्रॉप करना है, तो आपको अपने हाथ को क्या करते हैं, वहां से हटा देते। तो ये जो मैसेज आया ये किसके माध्यम से, प्रेरक तंत्रिका के द्वारा। नेक्स्ट आगे हैं, मस्तिष्क जो है आपके आवेगों का विश्लेषण करता है। अभी मैंने आपको बताया कि जैसे ही पिन ड्रॉप किया तो उस पिन ड्रॉप होते ही आपको मस्तिष्क क्या मैसेज दे रहा है कि भाई वहां से हाथ हटाइए। तो उसने क्या किया है, विश्लेषण किया है कि भाई ये हमारे लिए क्या है, हार्मफुल है, तो हमारा हाथ हटा। जो ये क्या है, विश्लेषण किया और उसकी क्या कर रहा है, व्याख्या कर रहा है कि भाई इस हाथ को वहां से दूर हटा दीजिए। नेक्स्ट आगे है, संवेदनाओं को ग्रहण करने वाले अंग क्या कहलाते हैं, संवेदी अंग। सेंसरी ऑर्गन कौन से होंगे, जो भी सेंस क्या कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, या जहां से सेंस रिसीव हो रहे हैं जिन ऑर्गन से, वो सारे क्या होंगे, सेंसरी ऑर्गन। आप एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि बाह्य परिवर्तन ही सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो ये आपकी गलत फहमी है। हमारी 5 मेन सेंसरी ऑर्गन है। इसके अलावा जैसे हमने बात की ग्रसनी, आमाशय, जीभ, इनके अंदर भी संवेदी कोशिकाएं होती है जो हमारे को क्या कराती है, हर चीज का फील। जैसे आपने मान लो कि गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो आपको क्या फील हो रहा है कि भाई ये कैसा है, मीठा है। तो ये किसके कारण से हो रहा है कि जीभ के ऊपर जो संवेदी कोशिकाएं जिनको हम पेपिलाई कहते हैं, वहां से ये फील हो रहा है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे, ये भी इसी से संबंधित है, इसलिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि जो आपका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है आपका, उसके अंदर 2 पार्ट है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु। मस्तिष्क तो क्या करता है, उनका विश्लेषण करता है, और मेरुरज्जु उनके माध्यम से क्या है, मस्तिष्क तक संवेदी तंत्रिकाएं पहले मैसेज को कहाँ लेके आएगी, मेरुरज्जु, और मेरुरज्जु के बाद में वो मैसेज कहाँ जाएगा, मस्तिष्क, और मस्तिष्क से वापस प्रेरक तंत्रिका के माध्यम से मेरुरज्जु, और उसी संवेदी अंग तक मेरुरज्जु के माध्यम से पहुंचाया जाएगा। अब इसके एक चीज और ध्यान देनी है कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में एक और तंत्र सम्मिलित होता है, वो कौन सा होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब परिधि से मतलब समझेंगे कि जैसे वृत्त की परिधि होती है, यानी कि इसके चारों ओर, तो इस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के चारों ओर जो तंत्रिकाओं का जाल है वो क्या है, परिधीय तंत्रिका तंत्र। अब जैसे कि मान लो पैरों से अगर जैसे आप चल रहे हो और अचानक से कांटा चुभ गया आपको, तो वहां से संवेदी तंत्रिका कहाँ पे आई, मस्तिष्क तक, तो ये भी एक संवेदी तंत्रिका का क्या हो गया, जाल हो गया। एक और ध्यान बात, संवेदी तंत्रिका को अभिवाही तंत्रिका भी कहा जाता है। संवेदी को बोलते हैं इंग्लिश में सेंसरी, अभिवाही को क्या बोलते हैं, एफरेंट। और प्रेरक तंत्रिका जो है, जो मस्तिष्क से आवेगों को लेकर के आती है, कहाँ तक, संवेदी अंगों तक, तो प्रेरक तंत्रिका क्या हो गई, अपवाही तंत्रिका भी बोलते हैं इसे। और प्रेरक तंत्रिका को इंग्लिश में बोलते हैं मोटर नर्व, और अपवाही तंत्रिका को बोलते हैं इफरेंट नर्व। इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो ट्रिक देखेंगे, ट्रिक है सेम। कुछ लोग इसमें कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर संवेदी अभिवाही है या प्रेरक अपवाही है। तो यहाँ पर आपको इंग्लिश से ध्यान देना है, S फॉर सेंसरी और A फॉर एफरेंट, S फॉर सेंसरी और A फॉर एफरेंट, यानी कि संवेदी और अभिवाही। नेक्स्ट आगे है M और E, M फॉर मोटर नर्व, तो ये मोटर नर्व प्रेरक हो गई, और E फॉर हो गया इफरेंट, जो ब्रेन से मैसेज लेकर के आ रही है उसे क्या बोलेंगे, इफरेंट। तो ये आपके दिमाग में याद रखना है सेम, यानी कि सेंसरी क्या होती है, एफरेंट, और जो मोटर है वो क्या होती है, इफरेंट नर्व होती है। नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे दर्शनेंद्रिया। दर्शनेंद्रिया के अंदर आपको सबसे इंपॉर्टेंट ये ध्यान देना है, आंख, जिसका क्या काम है, देखना। तो ये भी क्या है, एक संवेदी अंग है, जिससे आप बाहर का जो भी देख रहे हैं ये सब क्या है, संवेदी अंग से आंखों के माध्यम से ही देख रहे हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, जैसे आप मोबाइल में देख रहे हैं, तो जब आप मोबाइल से देख रहे हैं लेक्चर को, तो आपके आंखें देख करके, आपने जब आंखों का चित्र पढ़ा होगा यानी आई डायग्राम, तो वहां पर आपने इसे देखा होगा, पीछे नर्व निकलती है जिसको हमने क्या नाम दिया है, ऑप्टिक नर्व। तो जो लेक्चर आप देख रहे हैं वो ऑप्टिक नर्व क्या है, लेकर के जा रहे ब्रेन के पास मैसेज, और आप उसको क्या कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया, ऑप्टिक नर्व, दृक तंत्रिका उसे मैसेज को लेकर के जाती है और उससे आप पता लगाते हैं। नेक्स्ट है श्रवणेंद्रिया।
श्रवणेंद्रिय का नाम से पता चल रहा है, कान जो आपका संवेदी अंग है उसका काम क्या है, श्रवणेंद्रिय यानी कि सुनना। और ये कौन सी नर्व लेकर जाती है, ऑडिटरी नर्व। जैसे आप मुझे सुन रहे हैं तो कोक्लिया जो आपके कान का सबसे अंत भाग यानी सबसे इनर पोर्शन है, वहां पर कोक्लिया से ऑडिटरी नर्व निकलती है और वो कहाँ जाती है, ब्रेन तक। और ब्रेन उस आवाज को एनालिसिस करता है कि भाई ये क्या, किस चीज का साउंड है या क्या आवाज है। तो ये हो गया ऑडिटरी नर्व, श्रवण तंत्रिका कोक्लिया के माध्यम से जाती है। तो कान आपका हो गया संवेदी अंग। नेक्स्ट है स्पर्श इंद्रिया। स्पर्श इंद्रियों का आपका ध्यान देना है त्वचा। जैसे कि त्वचा, किसी ने आपको अगर मान लो क्लास में बैठे हैं शांति से और अचानक से पीछे से अगर आपको किसी ने टच किया तो आपको उसी समय पता चल जाता है, क्योंकि टच होते ही संवेदी तंत्रिका ने आपके ब्रेन तक मैसेज किया और बताया कि आपको भाई किसी ने क्या किया, अभी टच स्पर्श किया। अब देखो स्पर्श करने पर कौन सी संवेदी तंत्रिका है, तो संवेदना ग्रहण करने वाले अंकुर डर्मिस से उत्पन्न होते हैं। आप ध्यान देना, 12th में ही आपके जो जूलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वहां पर आपके दे रखा है हिस्टोलॉजी ऑफ स्किन। वहां पे एपिडर्मिस और स्किन की जो 5 लेयर्स होती है उसी के अंदर एक लेयर्स, उसके जो सबसे इनर लेयर होती है जिसको क्या बोलते हैं हम, डर्मिस लेयर। और इसी डर्मिस से क्या डेवलप होते हैं, अंकुर, पेपिलाई। और उन्हीं पेपिलाई अंकुर से आपको क्या है, संवेदनाएं ग्रहण की जाती है यानी कि त्वचा की। नेक्स्ट है स्वादेंद्रिय यानी कि जीभ। अब जीभ के ऊपर जो पेपिलाई होती है जिनको आप क्या बोलते हैं, स्वाद कलिका है। और इन्हीं स्वाद कलिकाओं के माध्यम से आप क्या है, टेस्ट का पता लगाते हैं। जैसे फंगीफॉर्म है, फिलीफॉर्म है, सर्कमवेलेट है। इसके अलावा फिलीफॉर्म में भी अलग अलग 3 टाइप्स होते हैं। तो ये जो स्वाद कलिकाएं हैं आपकी अलग अलग प्रकार की, कॉनिकल पेपिलाई है। तो ये जो स्वाद कलिकाएं हैं जिनको हम क्या बोलते हैं, पेपिलाई, इन पेपिलाओं के माध्यम से ही आप किसका पता लगा पाते हैं, स्वाद का पता लगा पाते हैं। नेक्स्ट है घ्राणेंद्रिय। ब्रेन के अंदर ऑल्फैक्टरी लोब जो होता है, घ्राण पिंड, और इसी घ्राण पिंड से आप जो भी बाह्य वातावरण में नाक में जो संवेदी कोशिका है जिनको आप सूंघते हैं, तो इन्हें सूंघने के बाद में उसको एनालिसिस करना कि भाई ये गंध किसकी है। एक चीज और है कि ब्रेन हर चीज को सीखता है पहले। जैसे कि आपने मान लो किसी खट्टी चीज की गंध सूंघ ली तो अब आपको ये पता चल गया कि भाई ये खट्टी चीज की गंध है। नेक्स्ट टाइम जब आपको वो गंध आएगी तो ब्रेन ये बोल देगा कि भाई ये किस चीज की टाइप की गंध है, खट्टी टाइप की गंध है, यानी कि श्योर टेस्ट टाइप की। लेकिन अगर आपने पहले उस कभी गंध को सूंघा ही नहीं है तो आपका ऑल्फैक्टरी लोब उसे पहचानने में क्या हो जाएगा, वहां पर असमर्थ हो जाएगा। ये जरूर बता पाएगा कि यहाँ से एक अलग टाइप की क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। तो इस टाइप से ये आपके जो संवेदी अंग वाला टॉपिक है वो क्या होता है, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आई के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।